गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू। हम सीख रहे थे ट्रायल बैलेंस के बारे में, ठीक है। तो हमने ट्रायल बैलेंस के बारे में थ्योरी सब पढ़ ली थी, ठीक है। लास्ट जो थ्योरी का पॉइंट है वो है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, यानी कि ट्रायल बैलेंस बनाने की कौन कौन सी मेथड है। अगर आप ट्रायल बैलेंस बनाओगे तो किस मेथड से बनाओगे, ठीक है, बेस्ट कौन सी मेथड है, ये आपको ध्यान रखना है। उससे पहले आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी। ट्रायल बैलेंस बनाने स्टार्ट करने से पहले हमको कुछ बातें ध्यान में रखनी है। तो वो बातें क्या है कि फर्स्ट चीज़ तो जो भी जनरल एंट्री हमने की हुई है उन सब की लेजर में पोस्टिंग हो जानी चाहिए, यानी कि लेजर जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। जितनी भी ट्रांजैक्शन है उस डेट तक, जिस डेट को हम ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं उस डेट तक के जितने भी ट्रांजैक्शन है उन सबको जर्नल में लिखना और उनसे वापस लेजर में पोस्टिंग करना, यहाँ तक का काम कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना है, लेजर में पोस्टिंग करने के बाद उन अकाउंट के जो भी अकाउंट है हर अकाउंट की टोटल लगाना है, ठीक है, और बैलेंस निकालना है, बैलेंस निकालना, यहाँ तक का काम करना है, यानी कि टोटल लगाना और बैलेंस निकालना। अगर कैश बुक है तो कैश बुक का, ठीक है, उसकी भी टोटल लगाना और बैलेंस निकालना, यहाँ तक का काम कंप्लीट करना है, ठीक है। फिर आपको उनकी जो है लिस्ट बनानी है हर अकाउंट की अलग अलग, कि कैश का कितना बैलेंस है या टोटल कितनी है, दोनों साइड की, डेबिट और क्रेडिट की, और हर अकाउंट की, जैसे सेल्स अकाउंट है, परचेज अकाउंट है, ठीक है। इसके अलावा क्रेडिटर्स और डेटर्स जो होते हैं, ठीक है, डेटर्स उनकी लिस्ट अलग से तैयार करनी है और उनके बैलेंस भी अलग से लिखना है, ठीक है। उनकी टोटल और बैलेंस अलग से लिखना है, क्योंकि बहुत सारे होते हैं क्रेडिटर्स। अब आपके कस्टमर है जो उधार पर खरीदते हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं, तो हमको तो केवल एक लिस्ट एक पेज में तैयार करना है ट्रायल बैलेंस, तो उनकी लिस्ट अलग से तैयार करनी है। उनको हम बोलेंगे ट्रायल बैलेंस में उनके लिए क्या लिखा जाएगा, सन्ड्री डेटर्स। जो भी आपके कस्टमर है डेटर्स है उनके लिए आएगा सन्ड्री डेटर्स, और वो लिस्ट आपको अलग से ट्रायल बैलेंस के पीछे लगानी है। फिर क्रेडिटर्स के लिए आएगा सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है। तो ये भी आपको ट्रायल बैलेंस में टोटल अमाउंट लिखनी, टोटल डेटर्स कितने वो लिख दिए, टोटल क्रेडिटर्स कितने वो लिख दिए ट्रायल बैलेंस में, और इन दोनों की लिस्ट जो है अलग से आपको ट्रायल बैलेंस के पीछे लगानी कि भाई हमारे इतने कस्टमर है जिन्होंने उधार पे खरीद रखा है और हमने किन किन से उधार लिया है, क्रेडिटर्स जिनको हमको पैसे देने हैं उनकी लिस्ट ये है, ठीक है। यहाँ ये काम करना है, ठीक है। फिर आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है। तो फर्स्ट मेथड है टोटल मेथड, जिनके बारे में हमने डेफिनेशन में बार बार पढ़ा है कि ट्रायल बैलेंस जो बनता है या तो अकाउंट की टोटल से बनता है या बैलेंस से। तो फर्स्ट मेथड है टोटल मेथड। टोटल मेथड में हम क्या करते हैं, दोनों साइड की टोटल जो है उनको लिख देते हैं, डेबिट और क्रेडिट दोनों कॉलम में लिख देते हैं, ठीक है। जैसे ट्रायल बैलेंस में दो कॉलम होते हैं अमाउंट के, ये डेबिट कॉलम है और ये क्रेडिट, ये अमाउंट का कॉलम है, ठीक है। अब कोई भी नाम है, ठीक है, अकाउंट जैसे हम लिख रहे हैं बैंक अकाउंट, तो अब बैंक की जो टोटल होगी डेबिट और क्रेडिट की वो दोनों लिखनी पड़ेगी आपको। डेबिट वाले में जितनी है उतनी डेबिट में लिखो, जैसे डेबिट में 7000 है और क्रेडिट में है 5000, तो वो आपको दोनों साइड की लिखनी है। इसी टाइप से और भी कोई अकाउंट है जैसे कि इंटरेस्ट है, ठीक है, तो इंटरेस्ट की भी आपको दोनों साइड की लिखनी पड़ेगी। अगर एक साइड ही है तो एक साइड ही लिखनी है, जैसे यहाँ एक साइड ही है 1000 और उधर कुछ है ही नहीं तो उधर छोड़ दो, उधर डैश लगाना आपको, ठीक है। और दोनों साइड है तो, और इसमें एक चीज़, दोनों साइड इक्वल है तो भी लिखनी पड़ेगी। कुछ अकाउंट ऐसे होते हैं जिनकी अकाउंट दोनों साइड की इक्वल भी हो सकती है टोटल, तो भी आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है। वो थी टोटल मेथड। तो ये एक इजी मेथड है, ठीक है, क्योंकि इसमें बैलेंस नहीं निकालना पड़ता है, कैलकुलेशन आपकी जो है कम हो जाती है, आपको केवल यहाँ पर लिख के और टोटल लगानी है, ठीक है। लेकिन इससे एक नुकसान भी होता है कि इससे आप फाइनल अकाउंट बनाने में आपको परेशानी आएगी। जो फाइनल अकाउंट ट्रायल बैलेंस के बाद बनाएंगे तो आपको सही तरीके से नहीं बना सकते, क्योंकि उसमें तो बैलेंस लिखने पड़ेंगे हमको, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या बनाना है, सेकंड मेथड यूज़ करनी है, बैलेंस मेथड। तो सेकंड मेथड है बैलेंस मेथड। इसमें अकाउंट के बैलेंस लिखे जाते हैं। जैसे यहाँ पे अभी हमने ये लिखा है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, केवल बैलेंस लिखेंगे, जो बैलेंस होगा वो। जैसे इसका बैलेंस 2000 है तो 2000, इधर कुछ नहीं लिखना। इधर 1000 है तो 1000 लिखना है, इधर कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। इसी टाइप से केवल बैलेंस लिखना है आपको, हर अकाउंट का बैलेंस। डेबिट बैलेंस है तो DR में, क्रेडिट है तो CR में। ये मेथड थोड़ी हार्ड है क्योंकि इसमें बैलेंस निकालना पड़ता है हमको, ठीक है, फिर लिखना पड़ता है, तो प्रोसेस भी लंबी हो जाती है, टाइम भी ज़्यादा लगता है। लेकिन ये इस फाइनल अकाउंट बनाने में हेल्प करती है, क्योंकि इसी की बेस पे हम फाइनल अकाउंट आराम से इजीली बना सकते हैं, ठीक है। और इनके जो बैलेंस निकालने और लिखने का जो है, उस लिखने
लिखते समय हमको ध्यान रखना है कि कोई मिस्टेक नहीं हो जाए, क्योंकि वरना ट्रायल बैलेंस जो है वो गलत बन जाएगा, ठीक है, सही नहीं बनेगा। क्योंकि अगर हमने बैलेंस ही सही नहीं निकाला है, किसी अकाउंट का बैलेंस ही सही नहीं निकाला है, तो फिर वहाँ पर अमाउंट ही गलत आएगी, तो वो पूरा गलत हो जाएगा। तो बैलेंस बिल्कुल एक्यूरेट निकालना है, सही आराम से चेक करते हुए। उसके बाद लिखते समय भी ध्यान रखना है कि वहाँ जो लिख रखा वही यहाँ लिखे, यूनिक वहाँ 2000 हो और यहाँ हम 200 ही लिख दें, ठीक है। कितनी बार चेंज हो जाती है, जैसे 836 है तो हम लिख देते हैं 863, नंबर आगे पीछे हो जाते हैं ना, तो ये ध्यान रखनी है लिखते समय। और लास्ट मेथड है टोटल कम बैलेंस मेथड। इसमें अमाउंट के 4 कॉलम बन जाते हैं, डेबिट क्रेडिट 2 बार हो जाएंगे, ठीक है। वापस इधर बन जाते हैं डेबिट और क्रेडिट। तो इधर तो हम लिखते हैं बैलेंस, इन दोनों कॉलम में बैलेंस लिखते हैं और इन दोनों कॉलम में हम लिखते हैं टोटल। यानी हमको पहले तो इस अकाउंट की टोटल लिखनी है, जितनी इधर है और जितनी इधर है दोनों टोटल लिख दी। फिर हमको लिखना है बैलेंस जो भी है इसका, डेबिट में तो डेबिट में, क्रेडिट में तो क्रेडिट में। यानी इसमें ये दोनों मेथड है, उन दोनों का यूज़ करते हुए हम यूज़ करते हैं टोटल कम बैलेंस मेथड। तो इसका यूज़ बहुत कम किया जाता है क्योंकि ये बहुत लंबी प्रोसेस हो जाती है। मेन जो आपके मेथड है वो यही है, ठीक है, मोस्टली इसका ही यूज़ किया जाता है। और आपको अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा है तो इसी मेथड से आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है। लेकिन अगर आपको दे दिया टोटल मेथड से बनाना है तो टोटल मेथड से ही बनाना है, नाम आ गया बैलेंस मेथड तो इससे बनाना है, टोटल कम बैलेंस मेथड आ गया तो इसी से बनाना है। लेकिन अगर आपको केवल क्वेश्चन में ये दे रखा है प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, ठीक है, अकाउंट के बैलेंस दे दिया और लिख दिया प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, तो आपको बैलेंस वाली मेथड से बनाना है, ठीक है। तो इसी के न्यूमेरिकल क्वेश्चन वो हम सोल्व करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।